की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद आचार्य स्वामी पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान साधु महात्मागण सबों के चरणों में कोटि सा नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, अभी आप लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए। उनमें आप सुन रहे थे ईश्वर की विशेषता। गुरु नानक देव जी महाराज के बाणी भी आप श्रवण किए। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलोपा। कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई। हम सब उस ईश्वर को, उस परमात्मा को खोजने के लिए कहाँ जाते हैं? तीर्थों में, जंगलों में, पहाड़ों में। कहते हैं वह ईश्वर, वह परमात्मा कहाँ रहते हैं? वह ईश्वर, वह परमात्मा अपने अंदर में रहते हैं। हम सब खोजते हैं तीर्थ में, व्रत में। बाहर ईश्वर नहीं मिलेंगे। जिन्होंने भी दर्शन किए ईश्वर का, वो अपने अंदर में किए। इस आंख से हवा तक को भी हम सब नहीं देख सकते, तो वह ईश्वर को इस आंख से कैसे देखेंगे? आत्मा से ही परमात्मा को देख सकते हैं। ईश्वर रहते कहाँ हैं, करते क्या है? एक राजा के पास एक व्यक्ति रहते थे, नौकर समझ लीजिए। उनके पास रहते थे और उनको कह दिए, अगर सही सही जवाब नहीं दोगे, संसार से जितने भी देवी देवताओं का मूर्ति हैं सभी मंदिर से हटवा दूंगा। उनका कहना था, ईश्वर रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं? वह अपने घर जाते हैं। बहुत दुखी उनके एक पुत्री थी। पूछते हैं, पिताजी क्या हुआ? कहते हैं, राजा का कहना है कि ईश्वर रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं? वह पुत्री उनके मुस्कुराए और कहते हैं, ये छोटा सा बात, ये तो मैं भी जवाब दे सकता हूं। कल सुबह राज दरबार हमें ले जाइएगा। वहां पहुंचते हैं, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं और ये जाते हैं यहाँ और कहते हैं, ये छोटी सी बात तो मेरी पुत्री भी जवाब दे सकते हैं।
कहते हैं ठीक है। उनकी पुत्री खड़ी है, राजा सिंहासन पर बैठे। राजा कहते हैं ठीक है, बताओ ईश्वर कहाँ रहते हैं? वह बच्चा कहते हैं महाराज मैं बच्चा हूं और यहां पर आए आपने कुछ पूछे नहीं, कुछ खिलाए पिलाए नहीं और कहते हैं जवाब दो। फिर राजा कहते हैं क्या खाओगे, क्या पियोगे? कहते हैं महाराज बच्चे को तो दूध ज्यादा पसंद है, एक गिलास दूध ला दीजिए। एक गिलास दूध लाकर दे दिए बच्चे के हाथ में। बच्चा क्या करते हैं? दूध में आंगली घुमा रहे हैं। राजा पूछते हैं दूध में क्या खोज रहे हो? बच्चा कहते हैं महाराज मैं दूध में घी खोज रहा हूं। राजा कहते हैं ऐसे दूध में घी नहीं मिलेगा, उनको जमाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, तब घी निकलेगा। बच्चा कहते हैं महाराज क्या दूध में घी नहीं है? कहते हैं दूध में घी है। वह कहते हैं बच्चा उसी तरह जैसे दूध में घी कण कण में विराजमान है, उसी तरह परमात्मा सबके अंदर कण कण में विराजमान है, सभी जगह है, पर दिखता नहीं है। देखना चाहते हैं तो जैसे दूध को जमाना है, जमा कर मथना पड़ेगा तब घी निकलेगा, उसी तरह परमात्मा को देखना चाहते हैं तो किसी महापुरुष से जुक्ति जानकर ध्यान करना पड़ेगा। कहते हैं परमात्मा करते क्या है? कहते हैं महाराज आप पूछ रहे हैं परमात्मा करते क्या है, कब से पूछे जा रहे हैं। आप ये बताए मैं गुरु हूं कि आप गुरु हैं? कहते हैं गुरु तो आप ही हुए। महाराज आप सिंहासन पर बैठ के आदेश दे रहे हैं, मैं खड़ा हूं यहां पर, थोड़ा सिंहासन से उतरिए और हमें बैठने दीजिए। बच्चा सिंहासन पर बैठ गए, राजा नीचे। और पूछते हैं राजा अब बताओ। वह बच्चा कहते हैं महाराज ईश्वर करते क्या है? राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। अभी मैं राज सिंहासन पर बैठी हूं और आप नीचे बैठे हैं, वही ईश्वर करते हैं। राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। ईश्वर कब क्या करेंगे? ईश्वर चाहे तो पृथ्वी को उलट दें और ईश्वर चाहे तो तुरंत रचना कर लें। ईश्वर के हाथ में जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं उस ईश्वर को जानना चाहते हैं तो किसी महापुरुष से जुक्ति जानकर ध्यान करना पड़ेगा। बाहर कहीं ईश्वर मिलने वाला नहीं है। आप
तीर्थ में जाते जाते थक जाएंगे, कभी उस परम पिता परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। अपने घर के अंदर ही उस ईश्वर को देख सकते हैं, अपने अंदर ही दर्शन कर सकते हैं, बाहर कहीं नहीं। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, कहते हैं इसी शरीर से उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई शरीर ऐसा नहीं बना है जो भक्ति भजन सुमरन कर कर उस परम पिता परमात्मा को जान सकते हैं। मनुष्य शरीर ही ऐसा चाबी है जो मोक्ष का दरवाजा को खोल सकते हैं। और 84 लाख जोनियों में जितने भी जीव हैं, कोई ऐसा नहीं है जो उस ईश्वर को जान सकते हैं। आप विशेषकर कुछ बाबा से सुनेंगे, विशेष लाभ होगा। यही आप सबकी सेवा मैंने थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।